जय जीवदानी ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी से मैं कामिनी खन्ना आप सभी के साथ। आप कहेंगे कि हमेशा की तरह आज भी ये अचानक आई हैं। हाँ, अचानक आई हूँ और शुभ सुबह लेकर आई हूँ। जय जीवदानी बोल रही हूँ, श्री गणेशाय नमः बोल रही हूँ। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। जीवदाने नमः, कृष्णाय नमः, कृष्णम शरणम मम। 2026 की शुभ शुरुआत होने वाली है। आज 2025 का आखिरी दिन है। जाते जाते 2025 को भी आशीर्वाद दीजिए, 2025 को भी धन्यवाद बोलिए। कईयों को वो बहुत कुछ सिखा कर गया होगा और कईयों को वो बहुत अच्छे असर देकर गया होगा। जरूरी नहीं कि हर एक के लिए 2025 जो है वो बहुत खराब था। हर एक इंसान के लिए हर वक्त समय एक सा नहीं रहता। तो आज के इस आपके साथ लाइव चर्चा में मुझे यही चर्चा करनी है कि देखिए, इंटरनेट पर मिथुन राशि के लिए बहुत कुछ कहा जा रहा है और मिथुन राशि के लिए बहुत अच्छा समय भी है। लेकिन क्या मेरी बाकी राशियां, मेरी प्यारी बाकी राशियां सुने ना कि उनके साथ क्या हो रहा है? तो मैं लेकर आई हूं आज अभी के साथ बिना समय गवाए 2026 की मीमांसा और 2026 के मेष से लेके मीन राशि के लिए क्या हालात हैं सभी के लिए। मैं जानती हूं कि मिथुन राशि के लिए बहुत अच्छा समय है। तो आइए हम चर्चा करते हैं 2026 की। 2026 जो है, जो कल आने वाला है, उसके लिए सबसे पहले ये कामिनी खन्ना आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देती है और कहती है प्रणाम और कहती है आप लोगों का प्यार, आप लोगों का साथ और आप लोगों के हिम्मत हौसले से ये कामिनी खन्ना खूब आगे बढ़ पाई। मेरा ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी खूब आगे बढ़ा। मैंने सोचा मैं आपके लिए कर रही हूँ, लेकिन आप लोगों ने इतना कर दिया मेरे लिए कि उसके लिए कोई मेरे पास शब्द नहीं है। बहुत 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 धन्यवाद। और मैं शुक्रगुजार हूँ 2025 के लिए भी, क्योंकि भगवान ने मुझे बहुत कुछ सिखाया 2025 में। चाहे वो नेगेटिव था, चाहे वो पॉजिटिव था, मुझे बहुत कुछ सिखाया। और अपनी पिछली गलतियों से और अच्छाइयों से ही हर आदमी आगे बढ़ सकता है और अपने जीवन को एक नया रूप, एक नया रंग दे सकता है। ये आप भी सब जानते हैं, आप बहुत समझदार हैं। अब चलिए बिना वक्त गवाएं हम बात करते हैं 2025 का न्यूमरोलॉजिकल एंगल क्या था। 2025 का अगर हम गणित करें तो न्यूमरोलॉजिकल एंगल जो था वो मंगल का था और मंगल का साल था। तो मंगल तो आप जानते हैं कि मंगल थोड़े से क्रोधी, मंगल थोड़े से डैशिंग और मंगल थोड़े से एग्रेसिव। ये थोड़े से अपने आप में आगे पीछे ना देखते हुए धड़क दे देने वाले, बोल देने वाले, काम करने वाले और किसी की दुखों की परवाह न करते हुए अपने ही मनवाने वाले, डोमिनेटिंग। तो ये सब न्यूमरोलॉजिकली हालत है। देखिए, एस्ट्रोलॉजिकली तो मैंने कितने सारे वीडियो दिए आपको। मैंने बताया कि आपका 2025 मेष से लेके मीन राशि तक कैसा रहेगा, लेकिन आज फिर उसकी चर्चा करूंगी। मैं आपको कुछ अलग वाले चीजें दिखाऊंगी, बताऊंगी कि कैसे 2026 जो है उसमें एड ऑन करने वाले हैं अच्छाइयां और 2025 की थोड़ी बहुत जो नेगेटिविटी थी मंगल की वो खत्म होने वाली है। तो मैं आप सभी के लिए आज बता दूं कि ये जो 2025 था मंगल का द्योतक, वो अपने आप में थोड़ा सा कड़वा था और एक कड़वा करेला फिर भी हमने खाया है और हमने खाने के बाद उसको तुका नहीं है, उससे समझा है कि ये भी हमको फायदा दे सकता है। क्योंकि कहते हैं, मेरे डैडी एक शेर कहते थे कि ए बुलबुलों खिजा में भी शुक्र खुदा करो, ए बुलबुलों खिजा में भी शुक्र खुदा करो, तिनके कहाँ से लाओगी मौसम बहार में। तो जो तिनके लाते हैं ना वो पतझड़ से आते हैं। तिनके मतलब अनुभव के तिनके पतझड़ से आते हैं। ये समझ लीजिए कि अगर ये तिनके नहीं होते, अगर ये समझदारियां हमें सिखाई नहीं जाती मार मार के और हमारे साथ ऐसे ऐसे अनुभव ना हो रहे होते तो हम शायद सुधरते ही नहीं। तो अब हम सुधर गए हैं। 2026 में सबसे प्यारी सुबह ये होगी कि हाथ जोड़ के बोलिए जय माता दी। शाकंभरी देवी नवरात्र के दौरान ये साल शुरू हो रहा है। शाकंभरी देवी नवरात्र 28 दिसंबर से शुरू है और
आपको पता होना चाहिए कि ये नवरात्र चलेंगे आगे पूर्णिमा तक, और आप लोगों के लिए बहुत ही शुभ स्थिति है कि शाकंभरी देवी नवरात्र में, ये साल का गुप्त नवरात्र है। शाकंभरी देवी, आप कहेंगे कि कौन सा नवरात्र है? ये गुप्त नवरात्र है। शाकंभरी देवी नवरात्र के साथ ये साल शुरू हो रहा है। तो माता के नाम के साथ एक बार प्रेम से बोलिए जय माता दी और जय जीवदानी। और जय जीवदानी बोलते हुए साल की शुरुआत कीजिएगा। ये भी समझ लीजिए कि इस साल की शुरुआत जो है, इसका जो न्यूमरोलॉजी का नंबर है वो 1 आता है, और 1 क्या है? 1 सूर्य है। तो सूर्य उदित होते हैं, और सूर्य जो है ये सकारात्मक ऊर्जा है। सूर्य जब संसार में आते हैं तो इसका एक बहुत ही बड़ा पॉजिटिव असर होता है। तो आपको पता होना चाहिए कि सूर्य के साथ उगने वाला ये साल उन्नति की ओर बढ़ेगा, क्योंकि सूर्य पूर्व दिशा में उगते हैं, और पूर्व दिशा जो है ये उन्नति की दिशा है। पूर्व दिशा जो है ये आगे बढ़ने की दिशा है। तो ये समझ लीजिएगा कि ये साल बहुत ही शुभ है, सूर्य का साल। इसमें किसी भी काम की शुरुआत कर सकते हैं आप। अब हम बात करते हैं कि ये साल जो है वो, एक तो हमने देखा कि शाकंभरी देवी नवरात्र के साथ उदित हो रहा है, हमने देखा कि ये सूर्य का साल है। अब तीसरी क्या बात है? इस साल में 4 बातें हैं जो कि बहुत शुभ शुरू हो रही हैं। 2026 जिस दिन उदित होगा, आज रात के 12 बजे या कल सुबह की सूर्योदय के साथ, जो हमारे सनातन धर्म में माना गया है, वो आप समझिए कि वो साल जो है वो वृषभ राशि के चंद्रमा के साथ, उच्च के चंद्रमा के साथ उदित हो रहा है। वृषभ राशि में चंद्रमा उच्च के हो जाते हैं। जब साल उदित होगा तब चंद्रमा उच्च के रहेंगे और रोहिणी नक्षत्र में रहेंगे, तो चंद्र को पूर्ण बल रहेगा, और साथ में पूर्णमासी की ओर बढ़ रहे हैं चंद्रमा। तो ये भी समझ लीजिए कि उच्च के चंद्रमा, रोहिणी नक्षत्र, सूर्य का साल और मां शाकंभरी देवी का नवरात्र, आप सभी की तो पौवारा। बस भगवान के शरण में रहिएगा, जय माता दी, जय जीवदानी बोलते रहिएगा, जय श्री कृष्ण बोलिए, हर हर महादेव बोलिए, जय हनुमान बोलिए। आप लोगों के लिए 2026 अगर सूझबूझ से रहे। अब मैं आती हूँ अपने पॉइंट पे, और फिर मेष से लेके मीन राशि के लिए बताती हूँ आपको कि कैसे कैसे ये कहाँ कहाँ फायदा देने वाला है। अब जो है एक बात याद रखो कि जैसे जैसे ये साल चढ़ेगा वो बोलेगा कि आप सात्विक रहो, क्योंकि मैं नवरात्रि के साथ उदित हुआ हूं। तो ये साल जो है माता के नाम के साथ उदित हुआ, उच्च के चंद्रमा के साथ उदित हुआ, सूर्य को लेकर उदित हुआ, रोहिणी नक्षत्र के साथ उदित हुआ, चंद्र बल के साथ उदित हुआ। तो ये आपसे कहता है कि आप पॉजिटिविटी के लिए ध्यान, योग, मेडिटेशन, योगा, अच्छे अच्छे खाने पीने, अच्छे अच्छे आदतों के साथ आगे बढ़िए, व्यसनों को दूर करिए। राहु की अगर कोई कुटिलता है, किसी की राहु की महादशा है, तो वो अपने कर्मों से उससे बाहर निकले। मैं हमेशा कहती हूँ कि एस्ट्रोलॉजिकल उपायों से ज्यादा प्रैक्टिकल उपाय ज्यादा काम आते हैं, और प्रैक्टिकल उपायों में हमेशा आपको पॉजिटिविटी नजर आएगी। तो बस ये समझ में आ गया अब आपको कि साल कितना शुभ है। तो बस श्री गणेशाय नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। बोल सांचे दरबार की जय। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। हन हनुमते नमः। बोल हरा 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 महादेव। ये बोल के मैं आज शुरुआत करती हूँ आप सभी के साथ। आशीष शर्मा जी, रेखा शर्मा जी, कि देखिए मेष से लेके मीन राशि पर कितना शुभ असर है, कौन कौन सा। अब देखिए हर इंसान के जीवन में नेगेटिव पॉइंट्स होते हैं। यहाँ पर मेरे साथ जितने मेरे भाई बहन, मेरे दोस्त मित्र सब उपस्थित हैं, इवन मी, मेरे भी जीवन में कई नेगेटिव पॉइंट्स होंगे। लेकिन क्या हम नेगेटिव देख के जी सकते हैं? जवाब दीजिए नहीं। और जब हम नेगेटिव देख के जी नहीं सकते तो हम पॉजिटिव देख के जिंदा क्यों ना रहें? जो है हमारे पास उसकी चर्चा करें। और मेष से लेके मीन राशि के पास क्या है, क्या पॉजिटिविटी है, किस दिशा में उन्नति कर सकते हैं, वो बताने के लिए मैं कामिनी खन्ना आज आपके समक्ष उपस्थित हूं। तो चलिए मेष से लेके मीन राशि के पॉजिटिव पॉइंट्स को हम यहाँ चर्चा करते हैं। मेष राशि, अब मेष राशि के लिए देखिए आप लोग के आपके लग्नेश होते हैं मंगल, और मंगल जो है साल की शुरुआत में भाग्य में बैठ गए। तो ये एक बहुत अच्छी शुरुआत है कि नसीब को आपने एग्रेसिव रूप से जगाया। बहुत अच्छी शुरुआत है कि राहु लाभ में बैठा हुआ है, तो राहु लाभ में बैठा हुआ पैसा देता है। अब आपके लिए पॉजिटिव पॉइंट क्या है?
तो जब राहु पैसा देता है तो राहु जैसे पैसा देता है वो 3-4 महीने में पैसा देता है, फिर बंद हो जाता है, फिर 3-4 महीना पैसा देता है, फिर बंद हो जाता है। वो हैंड टू माउथ कभी नहीं करता इंसान को। और उसके बाद क्या होता है, वो पैसा जैसे आया होता है उसको समेट लेना चाहिए, उसको संभाल के रखना चाहिए। और उसके बाद ये मेष लग्न मेष राशि की बात कर रही हूं मैं, उसको संभाल के रखना चाहिए, उसको पैसा उड़ाना नहीं चाहिए। समझिए आपने 10 रुपया पाया, भले ही आपका खर्चा 20 रुपए का हो, लेकिन आपने 10 रुपया पाया तो उसमें से 20 पैसा, 1 रुपया, 2 रुपया निकाल के दूसरे अकाउंट में रखिए। ये आपके लिए मेरा प्रेडिक्शन है। फिर इसके आगे की बात क्या है कि आपको किसी गलत व्यक्ति के चक्कर में, केस विवाद में नहीं पड़ना है। ये दूसरा प्रेडिक्शन है। अनाप शनाप खर्चों से बचना है और खर्चों से बचने के लिए अपना एक योजना बनाइए अपने खर्चे की। और तीसरा प्रेडिक्शन है कि इस साल में गुरु आपकी 3 जगह से मूवमेंट करने वाला, सभी शुभ है। प्रॉपर्टी वगैरह लाने की भी बातें हो सकती हैं और साथ साथ ज्ञान योग बढ़ सकता है, माता की तबीयत अच्छी हो सकती है, वाहन आ सकता है। तो ये आपके लिए बहुत शुभ है। आगे बढ़िए, एडेक्स मिलिए, काम पे चलिए। एडेक्स वाले मुझे पैसा नहीं देते, लेकिन मैं आपको फिर भी कह रही हूँ। वृषभ राशि, वृषभ राशि वालों, आपके लिए शुरुआत में भले ही शुक्र अस्त हो, इसके लिए कोई भी घबराहट करने की जरूरत नहीं, क्योंकि इस साल में शुक्र की मूवमेंट आपको आधा साल इतनी अच्छी मिलती है कि आपको शुक्र की मूवमेंट के कारण ही कई चीजें प्राप्त हो जाती हैं। और दशम में राहु, लाभ में शनि, स्लो देता है पैसा, स्लो डिसीजन लेता है, लेकिन सही देता है। झंडा गाड़ेगा तो अपना झंडा सही से गाड़ेगा। राहु जो है वो आपको पैसा देता है ऐसी चीजों में जहां पर सट्टा भी हो और जहां पर स्टॉक मार्केट हो, शेयर मार्केट हो, ट्रेडिंग हो। और साथ साथ में ये भी समझ लीजिए कि गुरु की मूवमेंट भी बहुत अच्छी है आपके लिए इस साल में। हेल्थ अच्छी, यात्राएं अच्छी, प्रॉपर्टी वाहन से लेकर कई काम आपके होने वाले हैं, माँ की तबीयत ठीक होने वाली है। राहु की अनिष्टता को कंट्रोल में रखेगा, तो ये भी समझ लीजिए कि आपके कोई भी बुरा नहीं होने लगा। जो काम मिल रहा है उसे कर लो, ग्रैब कर लो, मना मत करो। अपना परिवार के साथ कलकलेश मत करो। जो पैसा आ रहा है उसको संभाल के रखो और वो पैसा इन्वेस्ट करो। बात करते हैं मिथुन राशि के लिए। तो मिथुन राशि के तो बल्ले बल्ले है भाई, पूरा इंटरनेट भरा हुआ है आपके अच्छाइयों से, आपकी तारीफों से पूरा इंटरनेट भरा हुआ है। मिथुन राशि, मिथुन राशि, मिथुन राशि, मिथुन राशि, अरे क्या है मिथुन राशि? लग्न में गुरु, लग्न में गुरु के कारण बच्चों की शादियां, बच्चों के काम, लेकिन गुरु वक्री हैं। पॉजिटिव कैसे करना है? बड़ी हिम्मत से। कहते हैं ग्रह पलट दूंगा, कहते हैं कि आपके भगीरथ गंगा धरती पे ले आए थे, तो आप नहीं ला सकते, अपने बच्चों की शादियां नहीं कर सकते। अभी मैंने किसी को देखा, कहते हुए मेरी बेटी की सगाई नहीं होती। अरे पीछे पड़ जाओ, अरे सभी मैट्रिमोनियल पे डाल दो, पूरी कोशिश कर दो। कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करे ही तस फल चाखा। अगर आपकी कितना भी अच्छी वक्त आया हो मिथुन राशि वालों, और अगर आपने कोशिश नहीं की तो ये वक्त बेकार हो जाएगा। इसलिए आपको पूरी कोशिश के साथ आगे बढ़ना है। ये भी समझ लीजिए, भाग्य में राहु आपको कहता है ये भी कर ले, ये भी कर ले, ये भी कर ले। कोई एक काम पकड़ के चलिए, अपने मन से पूछिए कौन सा काम मेरे लिए आसान भी है, मेहनत भी है, पैसा भी है और यश भी है। तो ये है आपके लिए इस साल में, तो उसको प्रॉपर देख के भाल के बस उस पे लगे रहो मुन्ना भाई, और सुबह से लेकर रात तक इसी पे लगे रहो। उच्च का मंगल शुरुआत में और दशम का शनि, ये आपको ले जाएगा कहां, ये आप सोच भी नहीं सकते। जब पैसा आए, आप बहुत खर्चीले होते हो, पैसा जमा करके रखो और आपके बच्चों के आगे और आपके पढ़ाई के लिए बहुत अच्छे योग आ रहे हैं। ये भी समझ लीजिए कि आपकी हेल्थ भी अच्छी होने वाली है, और ये भी समझ लीजिए कि आपकी राहु की अनिष्टता पर गुरु की परम दृष्टि है। तो आपके लिए तो इस साल बड़ा ही कमाल का है। ये भी याद रखें कि आगे आगे जैसे गुरु बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे नसीब जागता जाएगा, और इस साल के अंत तक तो आप करामात करके दिखाएंगे। तो आपके लिए साल बहुत ही शुभ है। जय माता दी, जय जीवदानी। कर्क राशि, बहुत प्यारे से, बहुत न्यारे से, बहुत भोले से मेरे कर्क राशि वालों, आप ये समझ लीजिए कि बहुत दुख पाया आपने। कामना काज, भ्रमित होना, वहम होना, इन सब बातों से आपने बहुत कष्ट पाया है। इससे निकलेंगे आप अब, और इससे निकलने के साथ ही आप ये समझ लीजिए कि शनि शनि उन्नति होगी। लग्न में आएंगे गुरु, अभी के अनाप शनाप खर्चे खत्म होंगे, शादी होगी, बैंड बजा बनेगा। और साथ साथ में आप ये भी समझ लीजिए
कि मकर के मंगल आएंगे, कामकाज भी मिलने वाला है। ये भी समझ लीजिए कि शनि जो है भाग्य धीमे धीमे उदित करते हैं, लेकिन करते जरूर हैं। इसलिए अपने कर्म अच्छे रखिए, क्योंकि शनि को कर्म अच्छे लगते हैं। अभी के अनाप शनाप खर्चों से बचो, बेकार की खुरापात से बचो। शिव जी को एक लोटा जल चढ़ाओ और बोलो हर हर महादेव, और साथ में शुरू हो जाओ जय हनुमान बोल के 7 बार हनुमान चालीसा पढ़ो। अपनी बुद्धि को एकदम ज्यादा परफेक्ट रखो हनुमान चालीसा बोल के। नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा, संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। है ना, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, हरहु क्लेश विकार। तो आपको ये मंत्र पढ़ना है, मंत्र की तरह, और आगे बढ़ना है। सिंह राशि, सिंह राशि के लिए देखिए, लग्न में केतु ने दुखी कर रखा कि मैं अकेला हूं, मेरे साथ कोई नहीं है। विवाहित जीवन में भी कलह कष्ट था, जो अब कम हो गया है, और थोड़ा बहुत अपनी परेशानियां उनको भी दिखाई देती हैं, दिखनी चाहिए, क्यों नहीं दिखाई दे। लेकिन एक बात पॉजिटिव है, उसको पकड़ लीजिए। पॉजिटिव पॉइंट क्या है? पॉजिटिव पॉइंट है आपके लिए यहाँ पर शुक्र का गोचर। शुक्र के गोचर से मीडिया, आर्ट, क्रिएटिविटी, सुख, मनोरंजन, इससे कई काम बनने वाले हैं, इससे कई व्यवसाय बढ़ने वाला है। जो लोग इन सब चीजों में हैं और नहीं है तो क्रिएट कीजिए, इंटरनेट बिजनेस में है, क्योंकि बुध की भी बड़ी कृपा होने वाली है। और बुध क्या है? बुध आपका पैसा है। तो इस साल में मिड तक आपको पैसा जरूर आएगा। और पैसा मैं नहीं कहूंगी कि मैं जेब में डालने वाली हूं, आपकी मेहनत से आएगा, आपके कर्म से। जो लोग कर्म ही नहीं करते उनके कैसे आएगा भला पैसा? तो आप याद रखें, कामनी खन्ना पैसा बांटने के लिए नहीं बैठी है, कामनी खन्ना समझाने के लिए बैठी है। काम करो ना उठ के, और अपनी हेल्थ का पहले ध्यान रखो, अपनी हेल्थ का ध्यान रखो कि सिंह राशि वालों खूब पैसा आएगा। कन्या राशि, आपके लिए बता दूं कि बहुत ही अच्छे जिम्मेदार प्यारे से लोग, बहुत अच्छी गुरु की मूवमेंट, दिमाग आगे बढ़ना, बच्चों की शादियां, कार्य का आगे बढ़ना, प्रॉपर्टी वाहन की बातें होना, और साथ साथ में नसीब का जागना, शुक्र की अच्छाइयां देखने को मिलना। और आपका तो भाग्येश है, तो बस आपको शुक्र के पीछे लगे रहना है। मैंने कई बार शुक्र के उपाय बताए हैं, उस शुक्र के उपाय करते रहिए। और साथ साथ आप तो बस चंडी की आराधना करते रहिए, या कृष्ण के जाप हरे कृष्णा करते रहिए। ये भी याद रखें कि आपके जो चंद्रमा है, जो आपके लाभेश होते हैं, वो बड़े ही चंचल होते हैं। तो जो पैसा आता है ना, उसको मना नहीं करने का। अभी दिल कर रहा है अच्छा ये काम करता हूँ, बाद में बोलूंगा, मैं काम नहीं करता हूँ, ऐसा नहीं करना। काम करना, कैसे से बाद में ना पड़ना, बोले से हो। आपको सिर्फ काम करना आता है तो आप पैसे आने देना, मना नहीं करना, और उसके बाद वो पैसा आपका संभलेगा, ये मैं आपको प्रॉमिस करती हूँ। तो इस साल 2026 में आपको जून के बाद बहुत अच्छा रिजल्ट आने वाला है। और अभी शुक्र की स्थिति इतनी अच्छी है कि नसीब जागेगा। ये शुक्र अस्त है, आपको लगता है शुक्र अस्त 1 फरवरी को खुल जाएगा, और उसके बाद आपकी गाड़ी तेजी से चलेगी। तुला राशि, मैंने अभी कहा ना शुक्र के लिए कि शुक्र की गति तेज होने वाली है, तो शुक्र की गति तेज होगी, तबीयत अच्छी होगी। अभी जो दिल बुझा हुआ है उसके लिए आप मेरी तरह सुबह सुबह सज धज के बैठा करें, कुछ सेंट वेंट मारें, कुछ माता रानी के दर्शन करें, कुछ ओम महालक्ष्मी नमः के जाप करें। ये सब आपके लिए जो है आगे बढ़ाए। अब वो गलत सोच रहे हो और गलत मित्रताएं होंगी और व्यसन ना लगे, इसका भी ध्यान रखना है आपको इस साल में। और नौकरी मिल रही है तो नौकरी पकड़ लो, लंबी चलेगी वो नौकरी, उसमें उन्नति होगी, उसमें कार्य होंगे। दिमाग सही चलाओ तो आपके काम फटाफट होंगे। और अभी भाग्य में गुरु बैठे हैं, जो कालपुरुष की कुंडली के हिसाब से आपके क्या कहते हैं भाग्य के ही स्वामी होते हैं। तो शुभ यात्राएं, शुभ काम, मेहनत का बढ़ना, हिम्मत का बढ़ना, सब कुछ दिखता है मुझे। सिर्फ आपको मेहनत करनी है, नौकरी पकड़ लेनी है। ये साल बहुत शुभ है। वृश्चिक राशि, वृश्चिक राशि के लिए अब गुरु महाराज जब जून के बाद भाग्य में आएंगे ना, तो बल्ले बल्ले हो जाएगी। अभी तो मेहनत है, अभी मेहनत में लगे रहो। आपकी मेहनत से आपको दिख रहा है कि आगे क्या होने वाला है, क्योंकि शनि बहुत विजनरी होता है, आगे की बातें बताता है और समझाता है कि तुझे क्या करना है। तो शनि विजनरी दिखा रहा है। प्रॉपर्टी वाहन की बातें जो अभी आपको बहुत खिचखिचिया लग रही हैं, आपको लग रहा है कि मैं इसमें हाथ कैसे डालूं, मैं परेशान हूं, लेकिन ये सब आपको खूब आगे लेकर जाएंगे, खूब पैसा कमाओगे। और आगे चल के, क्योंकि बुध की स्थिति अच्छी, हेल्थ भी अच्छी हो जाएगी, पैसा भी आएगा, धन भी आएगा। और आपके कई सारे विदेशों के दौरे, आपके कई सारे विद इन इंडिया काम का बढ़ना, क्रिएटिविटी, आर्ट, मीडिया से रिलेटेड आपका झंडा फहराना निश्चित है। धनु राशि, कितनी बार कहा
कि अपना आप जो है उसको संभालो, अपनी स्वभाव को संभालो, अपनी बोली को संभालो, तो देखो कैसे आगे बढ़ते हो। क्योंकि काम देने वाला राहु बैठा है और गुरु जो है सन्मुख देख रहा है और बैंड बाजा बारात शादी जिनकी नहीं उनकी करा रहा है। और जिन लोगों को कार्य के लिए ये भी कर लो वो भी कर लो वो भी करना, एक साधे सब सदे सब साधे सब जाए होते हुए भी काम कर सकते हो बहुत सारे, ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि मल्टी मिलीनियर्स लोग कई कई काम करते हैं, इसलिए आपको इस बार क्या करना है, काम पे लगना है। फिर कहती हूँ आईडेक्स में लिए काम पे चलिए। अरे आईडेक्स को मैं पैसे नहीं मुझे दे रहा, लेकिन मैं हमेशा इसलिए कहती हूँ कि लगो काम पे, जल्दी उठो, रात को जल्दी सो, कर्मों पे लगो। माँ की तबीयत का ध्यान रखना है पूरे साल। दूसरे, जब जुलाई के बाद माँ की तबीयत का ध्यान रखना है। प्रॉपर्टियां नहीं बेचनी है, वाहन से रिलेटेड कोई काम नहीं करना। हाँ, एक बात बता दूं आपको, इस साल पैसा आएगा, धन आएगा, शादी होगी, व्यवसाय बढ़ेगा। थोड़ा सा हिम्मत बढ़ाओ, अपना अंदर का जगाओ कि मैं नहीं करना, मैं नहीं करना। लाड में मत रहो, बढ़ो, आगे बढ़ो। आपका काम बहुत बढ़ने वाला। धनु राशि वालों, आपके ऊपर गुरु की अपार कृपा रहेगी। इस साल के एंड में भी जब सिंह में गुरु आएगा तो बल्ले बल्ले हो जाएगी। मकर राशि, मकर राशि के लिए देखिए, कई बार लोग सोचते हैं कि शनि से रिलेटेड राशियां, अरे शनि से रिलेटेड राशि कमाल कर सकती है, सोने की दीवारें खड़ी कर सकते हैं। आपके तृतीय भाव में शनि है, क्या नहीं कर सकते आप। जब लग्नेश इतना शुभ बैठकर आपको पूरा बल देता है। हालांकि राहु गंदी सोबत और ऐसा टेंशन और घर में ऐसा लगता है आपको आपके खिलाफ है, वो सब नहीं सोचना है। पैसा कमाना है, पैसा रखना है, और साथ में विदेशों के दौरे आपके होते हैं तो कीजिए, आपका दिमाग सही चलेगा। मीडिया क्रिएटिविटी से रिलेटेड लोग आगे बढ़ेंगे और आपका सब माँ भली करेगी। आपके लिए सब सिर्फ इतना ही ध्यान रखना है कि आपका जो काम आपको आता है ना उस पर कॉन्सेंट्रेट कीजिए। और जब पैसा ना होना तो पैसे के लिए तड़पने से अच्छा उस पैसा प्राप्त करने के लिए थोड़ा सा माइंड को शांत करके काम बढ़ाइए। और उसके लिए आपको क्या करना है, चंडी की आराधना, माँ भगवती की आराधना के साथ ही ये साल शुरू हुआ है और उसी को साथ लेके चलना है। अपनी तबीयत का भी परफेक्ट ध्यान रखना है। कुंभ राशि, कुंभ राशि वालों, अभी थोड़ी देर पहले कोई कह रहा था मेरी कुंभ राशि मेरी को, अरे बड़ी तकलीफ पाई है इन लोग ने पिछले 2-3 साल में। और ये जो कुंभ राशि वाले हैं, गॉड ब्लेस यू, आपके देख लीजिए लग्न में राहु जो है उस पर अब गुरु की शुभ दृष्टि है। और जैसे ही शनि भी जो है नक्षत्र बदलेंगे 20 जनवरी के बाद, आपको बहुत फायदा होगा। शांति से, प्यार से, एक जुबान पर कंट्रोल करके अपने परिवार का साथ लेके, क्योंकि अगर जुबान गलत हुई तो पैसा भी जाएगा, परिवार भी जाएगा। तो अपना परिवार के साथ मिलके रहिए, पैसा बनाइए, जुबान पर कंट्रोल रखिए, आपके निकल पड़ेगी। देखना आप इतना पैसा कमा सकते हो, लेकिन सब कुछ जुबान पे कंट्रोल रख के। लाभ भाव का स्वामी जो है गुरु, डायरेक्ट देख रहा है अपने पैसे के घर को। और इसका अच्छा असर क्या है, दिमाग पर भी बैठे हैं गुरु, वो भी सात्विकता देते हैं, वो भी आपके सारे कार्य देते हैं। साल के अंत तक आपकी शादी होने के भी कई सारे योग बनते हैं। और एक बात याद रखें कि सिर्फ और सिर्फ जब काम करें ना आप, तो आप हनुमान जी का मंत्र पढ़ के या गणेश जी का मंत्र पढ़ के काम शुरू कीजिए, आपके सारे काम बनेंगे। आपके लिए 2026 अनिष्टता खत्म करने को आया है, अनिष्टता शुरू करने को नहीं आया है। आप ये बात रखें कि आपके कई सारे कार्य जो अटके हुए थे कुंभ राशि वालों अब शुरू हो जाएंगे। मैं आपको बता दूं ये कि अभी से इसकी शुरुआत हो चुकी है, लेकिन साल के अंत तक तो आपको इसको पूरा रिजल्ट मिल जाएगा और आपके जीवन की सभी कठिनाइयां दूर हो जाएंगी। सिर्फ और सिर्फ एक ब्रीद वाक्य कि मीठा बोलना है और मीठा बोल के दुनिया जीतनी है। मीन राशि, 7.5 लगी, कितना परेशान मीन राशि वाले, इतने लोग आ रहे हैं मीन राशि के और कहते हैं मुझे परेशानी है, मुझे तकलीफ है, ये है वो है। अरे आप तो गुरु तत्व के लोग हो, बहुत समझदार हो, जुगाड़ू हो, अपना घर परिवार संभाल के बैठते हो, अपना कामकाज करते हो और ऐसे ही काम करते हो सूझबूझ से। बस अपना फायदा सोचना है तो दूसरे का भी फायदा जिस दिन सोचोगे, कोई 7.5 आपको तकलीफ नहीं देगी। याद रखिए, शिव जी पे 1 लोटा जल चढ़ाते रहिए, हर हर महादेव बोलते रहिए, बढ़िए आगे। 2026 जो है
आपको जितनी भी तकलीफ देगा उसमें महादेव आपके साथ है। महामृत्युंजय करते रहिए, अनाप शनाप खर्चों से बचें, केस विवाद से बचे। तो आपके लिए जो छोटे छोटे गोचर आएंगे शुक्र के, जो आपको अचानक से काम देंगे, अचानक से आपकी हेल्थ अच्छी करेंगे, जो बुध के गोचर आएंगे प्रॉपर्टी वाहन से रिलेटेड, जैसे बुध वक्री होने के बाद बुध मिथुन में आ गए, बुध कन्या में आ गए, तो आपकी निकल पड़ेगी। तो जब जब मैं कहूंगी कि बुध मिथुन में है, बुध कन्या में है, ये काम कर लो, तो अवश्य कर लीजिए। ये भी याद रखें कि गुरु का शुभ गोचर जब आपके पंचम भाव में आएगा 3 जून के बाद, तब भी आपके बड़े बड़े कार्य हो सकते हैं, क्योंकि भाग्य को देखेगा गुरु और साथ में लग्न को देखेगा, तो तकलीफें एकदम सटाक से नीचे गिरेंगी। तो ये सब आपको पॉजिटिव पॉइंट्स है। बहुत ज्यादा नेगेटिव सोचने की कोई जरूरत नहीं है। हर काली माँ के साथ एक सुनहरी छटा होती है। जब बादल सूरज को ढकता है तो क्या वह ढके ही रह जाता है? बादल की औकात क्या है? बादल ढकेगा, उतनी देर के लिए घबराहट होती है कि तूफान आएगा, लेकिन वो छट जाता है, तो उसका इंतजार करना चाहिए, घबराहट नहीं करनी चाहिए। मैं कामिनी खन्ना आप सभी के साथ थी। सिर्फ मिथुन राशि नहीं, मेष से लेकर मीन राशि के लिए मैंने आप सभी को बताया कि कैसे कैसे आप आगे बढ़े। अभी कुछ लोग यहाँ पर पूछ रहे हैं, जैसे शीतल राठौड़ जी, हाउ टू कॉन्टैक्ट यू। नाउ द थिंग इज आई एम देयर विद माय व्हाट्सएप नंबर। मैं व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, जो अभी थोड़ी देर के बाद जब वीडियो खत्म होगा तो मैं व्हाट्सएप नंबर दूंगी आपको। वहां पर आप व्हाट्सएप कीजिए, व्हाट्सएप कीजिए, अपना नाम, शहर, डेट ऑफ बर्थ, प्लेस, टाइम, और शुल्क है मैं चार्ज करती हूँ कुंडली देखने का, और कुंडली आपकी अवश्य देखूंगी मैं। थोड़ी सी कभी इधर उधर एक आध दिन लग जाता है, लेकिन बहुत सारे लोग प्यार करते हैं ना, बहुत सारे लोग कांटेक्ट करते हैं, सबको जवाब देना पड़ता है। आप लोगों का बहुत बहुत कोटि कोटि धन्यवाद। 2026 की ढेर सारी शुभ मंगल कामनाओं के साथ मैं कामिनी खन्ना आप सभी को देती हूँ ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी की ओर से बल्ले बल्ले वाला 2026। जय माता दी।